गुड मॉर्निंग। आज 7th क्लास का ये साइंस का एक टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं। तो जैसे कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, तो गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है। और इसी प्रकार कई चीज़ें जो हैं हमारे घर में, स्कूल में, आसपास में हमें कुछ गर्म लगती हैं, कोई ठंडी लगती हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये गिलास में ये कुछ पानी रखा हुआ है, तो दोनों देखने में एक जैसी हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है या कितना गर्म है? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें फिंगर डालता हूँ, तो ये फिंगर डालने से हमें लगता है कि ये थोड़ा सा ठंडा है। तो दूसरे में दूसरी फिंगर डालें तो ये गर्म। अब गर्म तो है, ये कितना गर्म है? ठंडा है तो कितना ठंडा है? तो उसका कोई पैमाना है, कोई माप है। उसको हम आज स्टडी करने के लिए ये ऊष्मा का माप या मेज़रमेंट ऑफ हीट, ये टॉपिक इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके मापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे स्कूलों में या घरों में हो सकते हैं। कई बार आपको याद होगा कि कभी बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, डॉक्टर जो है हमारे मुंह में एक छोटा सा थर्मामीटर लगाते हैं। ये ऐसा छोटा सा थर्मामीटर आपने देखा होगा। और कई बार कमरे का, हमारे स्कूल में देखें कि कमरे में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टंगा होता है, इतना साइज में लंबा होता है। तो वो चीज़ जो है ताप मापता है कमरे का। तो ये छोटे वाला जो है इसको हम कहेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टर मुंह में लगाता है, या क्लिनिकल थर्मामीटर। और ये वाला जो थोड़ा साइज में लंबा है, इसकी डिफरेंस हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये है हमारा प्रयोगशाला या लैब। अब जैसे देखें कि ये जो पानी है इसका टेम्परेचर कितना है। इसका टेम्परेचर आप देखेंगे, ये रेड सी लाइन गुड। तो ये 28 शो कर रही है डिग्री सेल्सियस। और दूसरे में अगर डाल के देखें तो आप खुद देख सकते हैं, देखिए 40 हो गया, 40 से ऊपर 45, 46, 50 टेम्परेचर इसका पहुंच गया पानी का, गर्म है। इसी प्रकार 51, तो 51 और 52 के बीच में इस गिलास में जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है। अब हम थोड़ा सा पहचान करेंगे कि इन दोनों थर्मोमीटर्स में क्या क्या फ़र्क है। देखने में तो दोनों एक जैसी हैं। पहले देखेंगे इसकी लेंथ में, ये डॉक्टरी थर्मोमीटर है तो ये साइज़ में छोटा है, और ये दूसरे वाला जो है ये साइज़ में बड़ा है। लेकिन इसमें ये जो ग्रे रंग का, सिल्वर रंग का ये इसका बल्ब है, तो बल्ब सिल्वर रंग का है, ये बल्ब जो है इसमें रेड रंग का है। तो रेड रंग का केमिकल इसमें भरा हुआ है, तो इनमें से फ़र्क है। तो रेड रंग वाला इसमें अल्कोहल जो है भरी हो सकती है। बीच में ब्रीक सी ये कैपिलरी है, ब्रीक सा इसमें पाइप समझ सकते हैं, कैपिलरी समझ सकते हैं, जिसमें से ये गर्म करेंगे तो थोड़ा राइज करती है। और इसमें क्या है, मरकरी है। अब दोनों में आपको एक ये चार्ट सा बना हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों टेम्परेचर जो हमारे थर्मोमीटर हैं मापते हैं, तो उसमें क्या क्या अंतर है। तो पहली बात ये है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है, ये वाला प्रयोगशाला तापमापी है लिखा रेड वाला, तो इससे क्या मापना हमने, क्या बुखार मापना है? नो, इसमें कमरे का टेम्परेचर माप सकते हैं, रूम टेम्परेचर या हवा का या पानी का। जैसे हमने पानी का टेम्परेचर मापा, चाय का, कोई गर्म चीज़ का या ठंडी चीज़ का माप सकते हैं। इसी प्रकार ये जो दूसरे वाला थर्मोमीटर है, क्या इसको पानी में डाल दें, गर्म पानी में डाल दें? नो, इसमें पानी में डालेंगे तो शायद ये क्रैक हो जाए। तो पानी में इसको, डॉक्टर वाले थर्मोमीटर को नहीं डाल सकते हैं, क्लिनिकल वाले को। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इसकी रेंज, इसके ऊपर रेंज लिखी होती है, तो कहाँ से कहाँ तक। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी रेंज जो है यहाँ पर फ़ोटो में ये -10 से शुरू होकर इसकी जो गिनती लिखी हुई है -10, फिर 10, 20, 30, 40 और कहाँ तक है, 100 तक है। आप उसके ऊपर जैसे 110 तक, 110 तक इसकी रेंज है।
और यहाँ पर छोटा सा ये इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड, ये सी, सी का मतलब सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है। सेंटी मतलब 100 तक गिनती है, लेकिन 10 ज़्यादा है और 0 से 10 कम है। तो ये सेल्सियस ये टेम्परेचर थर्मामीटर है मापने वाला। तो इसकी रेंज कितनी है, -10 से लेकर ये 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इतना तापमान माप सकते हैं, यानी कि हम 0, 10, 20, 30, 100 या 100 से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो उसको हम माप सकते हैं। और आप जानते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना होता है, अगर उबलते पानी का टेम्परेचर अभी हम करके देखेंगे कि बॉइलिंग या वेरी हॉट टेम्परेचर वाटर का उसका कितना हो सकता है। और इसकी रेंज कितनी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों प्रकार की लिखी होती है। अब पहली बात, इसके ऊपर लिखा होता है, ये F लिखा हुआ है, F है, और इसमें ये दूसरी तरफ ये C भी लिखा हुआ है। एक तरफ F लिखा है, दूसरी तरफ C। ये 35 है, ये C है। सेंटीग्रेड में अगर मापना हो तो ये है। दूसरी तरफ अगर इसने यहाँ पर लिखा हो तो ये फ़ारेनहाइट लिखा है। तो फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर जो मापते हैं वो यहाँ पर स्केल में हमारा आ सकता है, और इसको अभी पढ़ेंगे। तो पहली बात है कि इसकी रेंज कितनी है क्लिनिकल की, 35 डिग्री सेल्सियस लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक है। और दूसरी तरफ इधर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर ये अप्रोक्सीमेटली 108 तक फ़ारेनहाइट तक इसकी ये रेंज है। यानी कि इसमें बुखार जो है, अगर किसी का टेम्परेचर है 94 से लेकर 95, 96, 97, 98, 108 डिग्री तक हम इस थर्मामीटर से माप सकते हैं। तो पहली बात इसके हम देख सकते हैं कि इसमें रेंज कितनी है, -10 से लेकर क्लिनिकल इसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर में 110 डिग्री तक सेल्सियस में, और डॉक्टरी थर्मामीटर में सेंटीग्रेड में देखना है 35 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक, और 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री। दूसरी बात जो मेन डिफरेंस ये है कि ये जो थर्मामीटर है क्लिनिकल, इसमें आपको यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मरकरी वाली पारा जो इसमें कैपिलरी में भरा हुआ है, यहाँ पर ये कि ये बेंड सा है, लेकिन इसमें जिसको किंक बोलते हैं, इसमें जो ये रेड सी लाइन आ रही है ये बिल्कुल सीधी है, इसमें यहाँ पर कोई बेंड नहीं है। तो इसीलिए जैसे हमने इसको टांगा हुआ है, ये बेंड का क्या मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे सुबह 5 बजे टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है, धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, 20, 25, 30, 35, 40, कितना भी हो सकता है, 45 तक हो सकता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दोपहर के बाद शाम ढलने लगती है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है अपने आप। ये जो आपका अल्कोहल की ये रीडिंग है, रेड वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर जाती जाएगी, कम होता है तो नीचे आती जाएगी। लेकिन इसमें थर्मामीटर में जैसे हमने क्लिनिकल में बुखार माप लिया किसी का, तो मान लो किसी का बुखार 100 है, तो उसको अपने आप वो नीचे नहीं आएगा। नीचे कब आएगा, जब उसको ऐसे झटका देंगे। अब देखा होगा डॉक्टर जो है वह कई बार उसको झटका देते हैं, या किसी लिक्विड में एंटीसेप्टिक में डुबोते हैं, तो उससे एक सफाई हो जाती है और इसका टेम्परेचर जो है वो पॉइंट पर रहता है। अब हम ये देखेंगे कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना हो सकता है। सेल्सियस में उसका टेम्परेचर ये यहाँ पर है, रेड से अगर निशान लगाएं, सेल्सियस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अप्रॉक्सीमेट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो इसमें होता है। और इसमें हम क्या स्वस्थ मनुष्य का माप सकते हैं? हम माप से अगर मुंह में डाल भी लेंगे तो जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो इसकी रीडिंग जो है ये बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ये बाहर निकालेंगे तो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। मान लो 98 आ भी गया तो बाहर निकालते रहे, हवा से ठंडा होकर वापस आ जाएगा, तो एग्जैक्ट रीडिंग हम नहीं माप सकते।
तो ये जो आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इससे हम केवल रूम टेम्परेचर माप सकते हैं या पानी का, लेकिन बुखार आदमी का या किसी और का नहीं माप सकते। तो ये 2-3 डिफरेंस इसके मेन थे। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ऊष्मा की सुचालक है या कुचालक है। तो विच इज़ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक्टिविटी हम अपने घर में कर सकते हैं। तो इसमें पानी डाल दिया गर्म, इसमें मान लो हमने एक चम्मच डाल दिया है या चाकू डाल दिया है, स्पून डाल दिए है, ये डाल दिए है, और एक स्केल डाल दिया, पेंसिल डाल दी, रबर डाल दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने डाल दी हैं। तो ये डालने के बाद हम देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद कि कौन सी चीज़ में कैसा बिहेवियर उसका चेंज हो गया है। इसमें मैंने गर्म पानी डाला है इस गिलास में। तो गर्म पानी डालने के बाद अब इसको मैं पकड़ के देखता हूँ कि ब्रश को, तो इसमें मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। अगर पेंसिल को देखता हूँ तो पेंसिल को भी कुछ फील नहीं हो रहा है। अब ये चम्मच, हाँ ये चम्मच स्टील का है, थोड़ा सा मुझे ये गर्म लग रहा है। इसी प्रकार ये चाकू का हैंडल, तो ये भी मुझे गर्म नहीं लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। ये प्लास्टिक को नॉर्मल लग रहा है। अब ये एक स्केल है, तो ये मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि पानी तो मैंने गर्म डाला था, तो जो चीज़ें जैसे यहाँ से हैं उसका टेम्परेचर वैसे ही यहाँ से है, तो कोई मुझे चेंज, हालांकि गर्म पानी में डूबा हुआ है, कोई चेंज नहीं नज़र आ रही है। इसका मतलब कि इसमें से जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसमें ऊष्मा चलती नहीं है। ये इसका बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, ये भी बैड कंडक्टर है क्योंकि गर्म नहीं हुआ है। स्पून ये स्टील का है, थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसका मतलब थोड़ी सी हीट जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली है, ये गुड कंडक्टर है। ये जो स्केल है ना, मेटल का है, ये भी गुड कंडक्टर है। और ये वाला, हालांकि ये चाकू जो है नीचे से तो ये स्टील का है, ये गुड कंडक्टर मेटल है, लेकिन ऊपर प्लास्टिक है, तो इसकी हीट यहाँ तक तो आई, लेकिन आगे जो है ट्रांसफर नहीं हो। ये छोटी सी एक्टिविटी जो है ये टेम्परेचर को मापने की उसकी विधियाँ और दोनों प्रकार के थर्मामीटर में डिफरेंस जो है उसको हमने किया। तो आप ये जो डायग्राम है इसको आप अच्छे बनाएंगे और इनकी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी है और इनमें ये क्या क्या डिफरेंस मैंने बताया। इसकी जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसमें -10 से 110 तक सेल्सियस, और इसमें आपका सेल्सियस में 35 से 44 डिग्री सेल्सियस डॉक्टरी थर्मामीटर में, और फ़ारेनहाइट में रहना तो 94 से 108। और दूसरी बात, इसमें स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना है, ये एरो लगा होता है 37 डिग्री सेल्सियस और उसमें 98.6। और अगर बर्फ़ में डाल देंगे तो किस में मापेंगे? बर्फ़ में अगर टेम्परेचर मापना तो कौन सा ये करेंगे यूज़ या ये करेंगे? नेचुरली ये वाला प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है